Hey guys, what's up? This is Vaibhav Mahajan and welcome to the video। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ स्टेप्स जिसके थ्रू आप इजीली स्टबर्न फैट को रिमूव कर लोगे। तो अगर आप नए व्यूअर हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा जब भी मैं फ्यूचर में अपनी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ जाएगी। अब बात करते हैं स्टबर्न फैट की। आपने नोटिस करा होगा आप जब भी फैट लॉस करते हो तो क्या होता है, आपकी ओवरऑल बॉडी से फैट कम होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका फेस फैट कम होता है, आपका नेक फैट कम होता है, आपका आर्म्स फैट कम होता है। बट कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहां से आपका फैट इजीली कम नहीं होता। उन पर्टिकुलर एरियाज को हम बोलते हैं स्टबर्न फैट। एग्जांपल लेते हैं, जैसे लोअर बेली फैट होता है, साइड फैट होता है जिसको आप लव हैंडल्स टायर बोलते हो, हिप फैट होता है, थाई फैट होता है जो मेनली लड़कियों में होता है। और ये जो फैट जेनेटिकली भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कहाँ ज्यादा फैट स्टोर कर रही है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू साइंटिफिक रीजंस के साथ आप कैसे अपने स्टबर्न फैट को रिमूव कर लो। जब भी हम फैट लॉस स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि कैलोरिक डेफिसिट पे हम रहते हैं। इसका ये मतलब होता है जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज खाते हो तब आप कैलोरिक डेफिसिट पे रहते हो। बट इसके साथ साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड कर दूं कि आपको एकदम से अपनी कैलोरीज ड्रॉप नहीं करनी है, धीरे धीरे करके अपनी कैलोरीज को ड्रॉप करनी है। क्योंकि फैट लॉस क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है और आपको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस चाहिए होगी। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, अगर आपका फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होगी उसका आप 20% निकालो, फिर उसको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से माइनस करो, तो जो अमाउंट आएगी आपको उतनी कैलोरीज पर डे कंज्यूम कर दिया। और जिसका फैट परसेंटेज थोड़ा हाई है, मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं है, उसको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का 10% निकालो, उसको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से माइनस करो और जो अमाउंट आएगी उतनी कैलोरीज आपको पर डे कंज्यूम करें। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपने कैलोरीज कैलकुलेट करी है ये फिक्स्ड कभी भी नहीं रहती, ये फ्लक्चुएट करती है, डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस पे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वीक 1 में मैं इतनी कैलोरीज खा रहा था और मेरा वेट था 70 kg। अब मैंने वीक 3 से अपने आप को कंपेयर किया और तब भी मेरा वेट आ रहा है 70 kg। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जितनी मैं कैलोरीज खा रहा था उसमें से मैं 100 से 200 कैलोरीज और माइनस कर दूंगा, और मैं माइनस करूंगा थ्रू कार्बोहाइड्रेट, जिससे क्या होगा मैं फिर से अपने फैट लॉस प्रोसेस को शुरू करूंगा। अब बहुत लोग स्टेप 1 तो इजीली कर लेते हैं, वो अपनी डाइट भी सही कर लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी सही होती है। बट जब बात करें स्टबर्न फैट की तो उनका स्टबर्न फैट कम नहीं होता। तो मैं आपको स्टेप 2 एंड स्टेप 3 के थ्रू ये बताऊंगा कि आप अपने स्टबर्न फैट को कैसे टारगेट करोगे। स्टेप नंबर 2 बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी के बॉडी में क्या होते हैं, फैट सेल्स होते हैं। उन फैट सेल्स के अंदर क्या होता है, फैट स्टोर होता है। तो जो फैट जो स्टोर होता है उन फैट सेल्स में, उनको हम बोलते हैं फैटी एसिड्स। तो हमारा जो फैट लॉस में गोल होता है वो ये होता है उन फैटी एसिड्स को उन फैट सेल से बाहर लाना इनटू अ ब्लड स्ट्रीम। कभी कभार ये भी होता है कि जब आपने अपने फैटी एसिड्स को उन फैट सेल से बाहर ले बट आप उसको बर्न नहीं कर पाए, तो फिर से क्या होता है, वही फैटी एसिड्स आपके फैट सेल्स में फिर से चले आते हैं, जिसको हम रीएसिफिकेशन भी बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए, मैं आपको आने वाले स्टेप्स में बताऊंगा कि आप कैसे इजीली अपने स्टबर्न फैट को टारगेट कर सकते हैं। अब बात करें स्टेप नंबर 2 की, दैट इज ट्रेनिंग इन फास्टेस्ट स्टेट। इसका सिंपली ये मतलब है, हमारी बॉडी फास्ट स्टेट में कब रहती है, जब हमारे बॉडी के इंसुलिन लेवल्स काफी लो होते हैं, तब हमारी बॉडी फास्ट स्टेट में होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रात को 11 बजे मैंने अपना लास्ट मील लिया था, उसके बाद मैं सो गया था और सुबह सुबह उठा और सीधा एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने चला गया। तो इस केस में क्या है, मेरी बॉडी क्या है, फुली डिप्लीटेड है, क्योंकि मेरी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। इसको बहुत लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं। तो इस केस में क्या है, मेरी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स बहुत ज्यादा लो है और साथ ही साथ मेरी बॉडी क्या है, फास्ट स्टेट में है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो हमें वो हेल्प करते हैं हमारे वर्कआउट्स में कि हम अच्छा लिफ्ट करें या कोई भी काम के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है तो क्या करेगी, हमारी बॉडी फैट को यूज करेगी एनर्जी के फॉर्म में। तो इस केस में मैं आपको यही रेकमेंड करता हूँ, अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो तो आप एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करें। अगर आप मॉर्निंग में नहीं करते, इवनिंग में करते हो, तो इवनिंग से पहले जो आप मील लो उसका कम से कम टाइम ड्यूरेशन 4 से 5 घंटे होना चाहिए। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी रेकमेंड कर दूं कि ये आपको ट्वाइस इन अ वीक करना है और मैक्स टू मैक्स थ्राइस इन अ वीक। अगर आप बहुत डेली बेसिस पे इसको करोगे तो आपका क्या मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा, और ये दोनों लोगों के लिए एप्लीकेबल है, फॉर मेन एंड वुमेन।
साथ ही साथ आप डेली बेसिस पे एक्टिविटी करो, बट जो मैं आपको कार्डियो बताने लगा हूँ वो आपको ट्वाइस इन अ वीक ही करना है और मैक्स टू मैक्स थ्राइस, उससे ज्यादा आपको नहीं करना। अब बात करें स्टेप नंबर 3 की, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग शुड वी डू। तो इसमें मैं 2 कैटेगरीज बनाने वाला हूँ, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, कैटेगरी बी जो वेट लिफ्टिंग नहीं करते। तो जो वेट लिफ्टिंग करते हैं उनको मैं ये रेकमेंड करूंगा कि पहले आप अपनी वेट लिफ्टिंग करो, उसके बाद लो इंटेंसिटी कार्डियो को इंक्लूड करो। लो इंटेंसिटी कार्डियो के एग्जांपल जैसे आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, क्रॉस ओवर कर सकते हो, ट्रेडमिल्स कर सकते हो, और इसको आपको करना है समवेयर अराउंड 15 to 20 मिनट्स। आपको मैंने क्या बताया था अपने स्टेप नंबर 2 में, जब हम उन फैटी एसिड्स को फैट सेल से बाहर लाते हैं इनटू ब्लड स्ट्रीम, फिर हम उनको बर्न करते हैं थ्रू एक्सरसाइजेस। तो जब आप वेट लिफ्टिंग करोगे तो आप क्या करोगे, उन फैटी एसिड्स को उन फैट सेल से बाहर लाओगे, और फिर जब आप लो इंटेंसिटी कार्डियो ऐड करोगे तो उसके थ्रू आप अपने उन्हीं फैटी एसिड्स को बर्न करोगे। रूल अप्लाई होता है कि आपको ट्वाइस इन अ वीक ही ये करना है। आप जैसे डेली बेसिस पे वेट लिफ्टिंग करते हो तो आप करो, बट जो ये लो इंटेंसिटी कार्डियो है इसको आपको हफ्ते में 2 बार ही करना है या थ्राइस इन अ वीक, उससे ज्यादा आपको नहीं करना। अब बात करें कैटेगरी बी की, अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं करते तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें। बहुत सारी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस है, आप गूगल भी कर सकते हो और आपको पता लग जाएगी कौन सी एक्सरसाइजेस होती है। मैं फिर भी यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे स्प्रिंटिंग। इसका पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जो हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है ये क्या करती है, सिंपल टर्म्स अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस समझाऊं तो ये क्या करती है, कम टाइम में हमारी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। और अगर बात करें लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग की, ये क्या करती है, ज्यादा टाइम में हमारी कम कैलोरीज बर्न करती है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल कि मैं कैसे इन्हें करता हूँ। जैसे स्प्रिंटिंग की बात करें तो मैं क्या करता हूँ, 30 सेकेंड स्प्रिंट करता हूँ जिसपे मैं अपनी मैक्सिमम स्पीड में भागता हूँ, फिर उसके बाद मैं 1 मिनट नॉर्मल वॉक करता हूँ, फिर 30 सेकेंड स्प्रिंट, फिर 1 मिनट में वॉक करता हूँ। तो जो बिगनर है उनको तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि आप पहले स्प्रिंटिंग से स्टार्ट करें। आप नॉर्मल क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, फिर अपनी वॉक की स्पीड बढ़ा सकते हो, फिर जॉगिंग कर सकते हो, फिर आप स्प्रिंटिंग अगर करना चाहते हो स्प्रिंटिंग करो। अगर आप चाहते हो कि मैं हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग और लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे एक वर्कआउट शेड्यूल बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट डाउन पे जरूर बताना, या मेरे को आप इंस्टाग्राम आईडी पे जरूर बताना। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी रेकमेंड कर दूं कि आज से अगर आप सर्च करते हो कि स्टबर्न फैट कैसे रिमूव करते हैं, और अगर आपको कोई बोलता है कि आप साइड वाली एक्सरसाइज कर लो या क्रंचेस कर लो, इससे आपका स्टबर्न फैट कम हो जाएगा, तो ये बिल्कुल कम नहीं होगा। इन एक्सरसाइजेस के थ्रू आप अपनी मसल डेवलप करते हो, बट उन मसल्स के ऊपर जो फैट है आप उसको कम नहीं करते। तो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आपको ये भी ध्यान देना है कि काफी स्लो प्रोसेस है और काफी ज्यादा पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो मैंने आपको स्टबर्न फैट रिमूव करने के लिए टिप्स बताए या स्टेप्स बताए, ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनका फैट परसेंटेज पहले ही कम है, मतलब कम इन द सेंस 20% से कम है। अब जिनका फैट परसेंटेज समथिंग अराउंड 30% है तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले स्टेप 1 से फॉलो करें। आप पहले एक फैट लॉस डाइट पे, कैलोरी डेफिसिट पे रहे, फैट लॉस डाइट को करें, उसके बाद स्टबर्न फैट कम करने के लिए ये स्टेप्स को यूज करें। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो यार लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों से, एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा दिन बना देता है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।